अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर अशरफ। GTV न्यूज़ का खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। सिंध में सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज से लड़ने में मसरूफ हैं। करोड़ों सैलाब मुतासरीन की बहाली अब तक ना हो सकी। मच्छरदानियां, टेंट और राशन मुस्तकिल हल नहीं है। सर्दियों में सैलाब ज़दगान की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कई शहरों से अब तक सैलाबी पानी की निकासी ही मुमकिन नहीं हो सकी। गम व गुस्से की शिकार मुतासरीन सड़कों पर आकर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब मुतासिरीन के मसाइल और दुखों का मदावा न हो सका। जिला कंबर शदादकोट में भूख बदहाली और बीमारियों के डेरे हैं। इमदाद की अदम फराहमी पर जिला इंतजामिया के खिलाफ अलग अलग एहतजाज किया गया। मुतासिरीन ने डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुतासिरीन के मुताबिक जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस वबाई अमराज से आए रोज अमवात हो रही हैं। सैलाबी इलाकों में मच्छर की भरमार से मलेरिया फैल चुका है। हुकूमत मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरदानियाँ भी नहीं फराहम कर रही। उमरकोट के सैलाब मुतासिरीन के लिए वज़ीर आला के दौरे भी सूदमंद न साबित हो सके। समाजी तंजीम की जानिब से छाछरो रोड पर मेगा टेंट सिटी कायम कर दिया गया, जहाँ 2500 खैमों में सैलाब मुतासिरीन को रखा गया है। तंगवानी में सैलाब ज़दा इलाकों में पाक रेंजर्स सिंध 51 विंग की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ तेज कर दी गईं। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुतासिरीन में राशन और अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप में लाहौर के माहिर लेडी डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और तमाम अमराज के मरीजों को डॉक्टरों ने चेक किया। 1200 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया। उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। उमरकोट के सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला सिंध का दौरा भी काम ना सका। समाजी तंजीम ने छाछरों में 2500 टेंट पर मुश्तमिल खैमा बस्ती कायम कर ली है। इस हवाले से देखिए सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट। 2 रोज कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उमरकोट का दौरा किया। इंतजामिया ने वज़ीर आला को समाजी तंजीम की जानिब से कायम मेगा टेंट सिटी का दौरा करवाकर ये जाहिर किया कि टेंट सिटी इंतजामिया ने बनाई है। हकीकत इसके बरखिलाफ निकली। मेगा टेंट सिटी सेव द लाइफ फाउंडेशन ने सदका फाउंडेशन के ताउन से कायम किया। टेंट सिटी में 2500 खानदान रहाइश पजीर है। समाजी तंजीम ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन मुतासरीन दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए आज भी इल्तिजा भरी नजरों से हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। यहाँ पे छाछरो रोड उमरकोट में सेव द लाइफ फाउंडेशन, ICF और सदका वेलफेयर फंड की जानिब से यहाँ पे जो 2500 खानदान के लिए टेंट सिटी बनाई गई है, जो कि बिगेस्ट टेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा जा सकता है। घर करी पिया मिलो कुछ को ना, सिर्फ भुख मरो, असांजा बच्चा भुख मरन पिया। गवर्नमेंट तरफा असांखे कुछ भी ना मिलियो है। एक तंदू मिलिया ही अडे न वेठा आयूं। गवर्नमेंट पे जे तरफा का शै मिलिया, जागीर दिसो तो पानी बीठो मानू जेतरो। समाजी तंजीम की जानिब से मेगा टेंट सिटी का क़याम लायक तहसीन इकदाम है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो टेंट सिटी के 2500 खानदानों को राशन समेत दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। कोट डीजी में वाली रियासत खैरपुर मीर मेहंदी रजा तालपुर और फलाही इदारे की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन के थैले तकसीम किए गए। साबिक वाली रियासत का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में फलाही इदारे मदद को आगे आए। शाहिद सोमरो की रिपोर्ट देखिए। तालपुर में साबिक वाली रियासत प्रिंस मीर मेहदी रजा तालपुर और फलाही इदारे के ताउन से 1000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वाली रियासत का कहना था हुकूमत की मशीनरी कमजोर है। मुखैर हजरात को आगे बढ़कर सैलाब मुतासिरीन की मदद करने की जरूरत है। लोगों से ये अपील कर सकते हैं कि अब जो प्राइवेट हजरात हैं वो डोनेशंस दें, क्योंकि अब रियासत जो है, जो आम दिनों में जब कुदरती आफात नहीं होती है तब बेचारी काफ़ी हद तक नाकाम रहती है गवर्नमेंट की मशीनरी। सहारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आला का कहना था इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जल्द हालात में बेहतरी आ जाएगी। सैलाब ज़दगान का कहना था उनके इलाकों में वबाई अमराज फैले हुए हैं। हुकूमत को चाहिए मुतासर इलाकों में जल्द इमदादी टीमें रवाना करे। पाक फौज का दातू में अयास नामी शहरी की आवाज पर लबैक। सुपर यू बंद पर चीजों पुर के मकीन अशिया खुरनोश की किल्लत से परेशान थे। अयास नामी शहरी ने फोन करके पुकारा तो पाक फौज के जवान फौरी पहुंचे। फौजी जवानों ने गाँव के मकीनों की फौरी दाद रसी की। इमदादी सामान गांव के लोगों तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान आर्मी के जवान 45 किलोमीटर का फासला तय करके 8 घंटे मुसलसल इमदादी काम में मसरूफ रहे। 8 कश्तियों पर 175 खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जबकि 1600 मच्छरदानियां भी तकसीम की गई। बरवक्त इमदाद से गाँव के मकीन खुशी से निहाल हो गए। जिला नौशेरो फिरोज के शहरी पटीतन में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात से नबरदाज़मा है। बीमारियों और भूख ने शहर में डेरे डाल लिए हैं। मासूम बच्चे खाना ना मिलने पर सूखी रोटी खाने पर मजबूर हैं, बता रहे शकील आराई। जी शकील।
जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पडीदन के एक नवाही इलाके में। यहाँ एक रिलीफ कैंप तो कायम किया गया, मगर उनकी देखभाल के लिए न तो कोई हुकूमती चीज़ नज़र आती है, ना ही कोई ज़िले इंतज़ामिया नज़र आती है। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो कई रोज़ से भूखे हैं और सूखी रोटी खाने पर मजबूर हैं। जब हमारी यहाँ इन लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम कई रोज़ से भूखे हैं और हमें कोई खाना नहीं दिया जा रहा। अब ये कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये मासूम बच्चे, ये सूखी रोटी है जो वो खाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इन लोगों का यही कहना है कि मच्छरदानियाँ भी हमें नहीं दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे बड़ी तादाद में मलेरिया व दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा में सैलाब मुतासिरीन की हालत खराब है। मेहरान हाईवे पर सैलाबी पानी अब तक मौजूद है। अहवाल जानेंगे कलंदर बख्श से। जी कलंदर। जी, इस वक्त मैं तहसील ठहरी मीरवा के करीब मेहरान हाईवे के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कोरकी के मकाम पीरोसन थाना हुदूद में जो मेहरान हाईवे की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, पानी का बहाव जो है 2 फुट के दरमियान रोड के ऊपर से पानी का बहाव शुरू है, जिससे तमाम तरफ पाकिस्तान में आने जाने वाली ट्रक कराची की तरफ या कराची के तीनों सूबों की तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक है शदीद मुतासर हो रही है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर जो एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि मेहरान हाईवे से आने जाने के दरमियान जो है आपके साथ कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी बिल्कुल, यहाँ देखिए रास्ता जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। यहाँ तकरीबन 4-4, 5-5 घंटे जो है वो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। ये पानी का जो यहाँ बहाव है बहुत तेज़ है। हम जो इंतज़ामिया उससे अपील करते हैं कि खुदारा ये पानी के बहाव का कुछ बंदोबस्त करें, पानी की निकासी बेहतर तरीके की जाए, जैसे कि मुसाफिरों को परेशानी ना हो सके। जी, यहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिर का आपने तासात सुने, उनका कहना यही है कि यहाँ पर कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही और ये अगर रूट टूट गया तो फिर तमाम आने जाने वाले पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान का राब्ता जो है कट जाएगा। तो इंतज़ामिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए, इसको रोड बहाल करके, ताकि आने जाने वाले मुसाफिरीन और जो इलाका मुकीन हैं जो इस सैलाब से मुतासर होंगे तो उनको बचा सके। जी। सियालकोट में शहरी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक आमिर नामी शख्स दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। हम्माद नामी शख्स पेट्रोल से आग लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नाके से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आमिर नामी शख्स हम्माद नामी शख्स पर पेट्रोल से आग लगाकर फरार हो गया है। एक बार आपको फिर बताएं कि अफसोसनाक वाकया सामने आया है। सियालकोट में शहरी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक आमिर नामी शख्स दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे रमीज हुसैन से। जी रमीज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है सियालकोट थाना के अंक इलाका बरत में जो है पेश आया है, जहाँ पर शहरी ने एक अपना शहरी के ऊपर जब पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। आमिर नामी शख्स जो है दोस्तों के हमरा बर्गर खा रहा था। हम्माद नामी शख्स ने पेट्रोल छिड़कर आग लगाकर उसको जो जला डाला। शहरी को जलाने वाले हम्माद नामी मुलजिम को नाकाबंदी करने के जो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद जो शहरी को जलाने वाला मुलजिम खुद भी जो है थोड़ा मामूली झुलस गया था। गिरफ्तार मुलजिम ने दुकान पर बैठे शख्स को जब पूछा कि तुम चौधरी हो, तो उसको उसने पेट्रोल जो छिड़क दिया। उसके बाद उसको आग लगा दी, जिससे उसकी जो है वो अपना शदीद झुलस के इसको सियालकोट सरकारी अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। जी, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाके से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रमीज हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुश्किलात कम ना हो सकी। जिला खैरपुर में एक माह के अंदर 3 डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर नूर अहमद को गुज़िश्ता रोज़ हटा दिया गया और इनकी जगह शर्जील नूर को डिप्टी कमिश्नर जिला खैरपुर तैनात कर दिया गया था। ज़राए का कहना है कि सियासी मुदाखलत के बाद जिला में कोई अफसर पोस्टिंग के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जिला खैरपुर की 4 तहसीलों समेत कई इलाकों से पानी निकालना चैलेंज बन चुका है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से खैरपुर से मुतालिक मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने तज्जियाकार हुसैन थेबो से। हुसैन, ये बताइएगा कि आप खैरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कहेंगे, क्या मसाइल हैं वहाँ पे, क्यों सियासी मुदाखलत इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कोई डिप्टी कमिश्नर वहाँ का चार्ज संभालने को तैयार नहीं? देखिए जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि खैरपुर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, जिसके अंदर 8 तहसीलें। एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मैनेज करना बहुत, पहली बात तो ये है कि ये मुश्किल काम है।
दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे जरदारी साहब ने अपोजिशन को छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ ही सिर्फ वहाँ पे पीपल्स पार्टी है। पहले वहाँ पे जो स्ट्रांग पार्टी थी वो पीर साहब पगारा की थी, जो इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि पीर साहब पगारा की कोई पार्टी खैरपुर में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी के साथ ही झगड़ा है। वहाँ पे दो स्ट्रांग पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मेरी दोनों आज सुबह दोनों से बात हुई। मैंने उन दोनों से पूछा कि डीसी क्यों चेंज हुआ। कुछ दिन पहले सैफुल्ला अबरो थे, उसके बाद नूर अमन थे, अब आज जो है वो शर्जील नूर आए हैं। उन्होंने टेक्निकली जवाब ये दिया कि वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो बाहर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमने उनको इंतजामिया ने चेंज किया। पर ऐसा नहीं है। अंदर की खबर ये है कि कल जो सिंध के सलाहकार हैं वो खैरपुर आए और उन्होंने डीसी को खत लिखा कि डीसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, और मीटिंग में आने पे जो दूसरा पीपल्स पार्टी का वहाँ पे रहनुमा है, उन्होंने सीएम साहब से कह के और उस डीसी साहब को सिर्फ इस बात पे हटवाया कि ये इन्होंने एक पीपल्स पार्टी के लीडर की मीटिंग को अटेंड क्यों किया। फिर उनका जिनकी मीटिंग अटेंड की, उनका कहना ये है कि जो सैलाब मुतासिन हैं उनकी हमने कहा है कि वो एसी और तालका मुख्तारकार के थ्रू सैलाब मुतासिन की रिलीफ की जो राशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, और उन्होंने जीडी को दे दिया है। तो यहाँ पे इंतज़ामिया जो हमारे पास पहले ब्यूरोक्रेट्स इंडिपेंडेंट होते थे वो बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मोहताज हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के, और पॉलिटिकल पार्टीज के ख़ास तौर पे मैं पूरे सिंध की बात करूं, लेकिन जो खैरपुर में है यहाँ पे वसान है, यहाँ पे कायम अली शाह है, उनकी बेटी है, उसके साथ साथ फजल शाह है जो पीरा फरानीपुर हैं, उसके साथ साजिद बांबन है जो वहाँ का एमपी है, उसके साथ साथ शिराज राजपर है। ये सारे के सारे स्ट्रांग पॉलिटिशियन हैं खैरपुर में, जो पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमा हैं, और इनका अभी फोकस सिर्फ ये है कि दूसरे लीडर को किस तरह से नीचे दिखाना है। अवाम का फोकस किसी के ऊपर नहीं है। अच्छा हुसैन, ये बातें तो आप बता ही रहे हैं, सियासी मामलात और सियासी चपकलिश का जिक्र हुसैन आप कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अहम मसला है वो अवामी मसाइल हैं। कोई चार्ट संभालने को तैयार नहीं है, तो क्या समझते हैं कि सैलाबज़दा इलाकों के मसाइल फिर हल कौन करेगा? नहीं, मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता ना कि कोई चार्ज संभालने के लिए तैयार नहीं है। चार्ज संभालने के लिए सारे ब्यूरोक्रेट्स तैयार हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो उनको चलने नहीं दे रहे हैं, वो उनसे अपने मर्जी के काम लेने चाह रहे हैं। इस वक्त सिंध में ख़ासतौर पे मैं खैरपुर में बताऊं तो 2 फसल तबाह हो गए हैं। उनका जो मेन इंग्रेडिएंट्स था वो 2 चीज़ें थी। एक तो वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, एग्रीकल्चर उनका तबाह हो गया। दूसरे उसके माल मवेशी थे, जिनसे वो दूध, जिनसे वो मक्खन, जिनसे वो खाना, सारी चीज़ें उनकी आती थी, वो सारे के सारे मर गए हैं। वो डूब के दरियाओं में चले गए हैं, उनके जो माल मवेशी थे। इस वक्त काम करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए, उनके घरों को बनाना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उनका ये है कि जो ब्यूरोक्रेट आए वो सिर्फ हमारा कमदार होना चाहिए, जिस तरह से हम चाहें वो ऐसे करें। आप इंडिपेंडेंट करें ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट डिलीवर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लेना चाह रहा। चार्ज ब्यूरोक्रेट्स को काम ही नहीं करने दे रहे हैं आप अपनी मर्जी से। आप चाहते हैं कि सिर्फ अगर राशन भी मिले तो गरीब को ना मिले, मेरे वोटर को मिले, मेरा जो जियाला है वो उसको मिले, वो फिर अपने जाके स्टोर में जाके जमा कर दे, उसके भी वीडियोस आ रहे हैं। तो सिस्टम को चलने नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सिस्टम को चलने नहीं दिया जा रहा, और दीगर मामलात भी हैं। यकीनन सैलाब से मुतासर इलाकों में मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। जिला खैरपुर में 1 माह के अंदर 3 डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर खैरपुर नूर अहमद को गुज़िश्ता रोज़ हटा दिया गया और उनकी जगह शर्जील नूर को डिप्टी कमिश्नर जिला खैरपुर तैनात किया गया था। तमाम सूरत हाल से हमारे साथ हुसैन थे, वो मौजूद थे, आपका शुक्रिया। मुटियारी में हालिया बारिश और सैलाब से सबसे ज्यादा तबाहकारियां हुई हैं। जिला मुटियारी के कई शहर अब तक सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। मुतासरीन कौमी शाहरा पर खैमे लगाकर जिंदा रहने पर मजबूर हैं। जुमन चौहान की रिपोर्ट देखिए।
जिले मिठियारी में पूरे शहर को सैलाबी पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। जो शहर और देहात बच गए थे, इन्हें मुकामी वडेरों ने अपनी जमीनों से पानी निकालने के खातिर डिबो दिया। सफाई बैठायूं खान पीअण लाइ भी कुछ कोने, छा खायूं पीयूं, असांखे कुछ खुदा कारण मदद कयो तो मोटी वतन ते वञूं। इस वक्त इतना परेशान है, एनी टाइम वेरी वेरी प्रॉब्लम। आई नो फूड नो इट। असांखे को शइ न को डॉक्टर न को दवा न को गोरी न को टिकी। असां नंढा नंढा मासूम बच्चा आहिनि, असां कंहिंजे आसरे आहियूं। बारिशें रुक गईं तो मसाइल की गाड़ी चल पड़ी। जो था वहीं बैठ गया, आगे जाने का रास्ता नहीं, पीछे कुछ बचा नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज फैल गए। खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने वाले मलेरिया और डेंगू में मुब्तला होने लगे। मिठियारी, हाला, भिक्षा और न्यू सईदाबाद समेत जिले भर के अस्पतालों में सहूलत का फुकदान है। जिले से 20,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। सैलाब के बाद तातू में मलेरिया और गैस्ट्रो के वार जारी है। सीता रोड के करीब गैस्ट्रो में गरीब शहरी का तीसरा बच्चा भी दुनिया से गुजर गया। टाउन कमेटी सीता रोड में जाँ बहक बच्चों की तादाद 13 हो गई है। जिला दातू में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई। और अब आपको बताएं कि खैरपुर में गैस्ट्रो, डेंगू और मलेरिया ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। 24 घंटों में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। ताहल इंतजामिया वबा पर काबू पाने में नाकाम है। नवाही गांव अरबाब शेख का रिहायशी नौजवान मलेरिया के बायस इंतकाल कर गया। उमरकोट में सैलाबी पानी की निकासी न होने के बाद डेंगू और मलेरिया बेकाबू हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना 4 से 5 मरीजों को लाया जाने लगा। सितंबर में अब तक 19 अफराद में डेंगू की तशखीस कर दी गई है। 50 से ज्यादा अफराद को मलेरिया हो गया। निजी अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया से मुतासरा मरीजों की तादाद इस वक्त तजावुज कर चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद सैलाबी पानी मच्छरों की अफजाइश का जरिया बनने लगा है। कोटकी में सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। गैस्ट्रो, मलेरिया, जल्दी और पेट की बीमारियों ने बच्चों और बड़ों को जकड़ना शुरू कर दिया है। जरवार और यारो लोन यूनियन काउंसिल में 15 दिन के दौरान 10 बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए। खैमों और झोपड़ियों में मौजूद बच्चे हालात के रहमो करम पर हैं। और अब आपको बताएं कि डहर की सैलाब के बाद महंगाई का सैलाब आ गया है। दालें, चावल, आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा कर दिया गया। आटा महंगा होने से मजदूर और तनख्वाहदार तबका परेशान हो गया है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कोरंगी में नए और जदीद सहूलियात से लेस नादरा सेंटर और जिला वस्ती में विरासती सर्टिफिकेट के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। डीजी नादरा सिंध कर्नल अनीस ने चेयरमैन नादरा को तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि कोरंगी सेंटर में प्रोसेस काउंटर की तादाद 10 हो जाने से शहरियों को सहूलत होगी। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने अवामुन्नास को सहूलियात की फराहमी पर मबनी डीजी नादरा की काविशों को सराहा और अवाम को सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी की हिदायत कर दी। चेयरमैन नादरा का कहना था कि नादरा अवाम को बेहतर सर्विसेज की फराहमी के लिए कोशा है। कराची के दोनों अजला के रहायशियों ने नादरा दफातर के कयाम को सराहा। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि हैदराबाद में गोश्त और अशिया खुरनोश की कीमतों के बाद सब्जियां महंगी हो गई हैं। बैंगन 260, लौकी 200 और अदरक लहसुन 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। बता रहे हैं आमिर सैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों ने जो है गरीब अफराद का जीना दुश्वार कर दिया है। बैगन 260 रुपये किलो, लौकी 200 रुपये किलो, प्याज 120 रुपये किलो, लहसुन और अदरक 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की बात करें तो टमाटर 120 रुपये किलो, हरी मिर्च जो है वो 50 रुपये पाव में फ़रोख्त की जा रही है। गरीब शहरियों का यही कहना है कि गरीब अफराद जो है वो सब्ज़ी खाने के भी जो है इस महंगाई में सब्ज़ी भी नहीं खा सकते। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो सब्ज़ी खरीदने आए, हम इनसे बात करते हैं कि सब्जी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, सब्जी की कीमतों में वाकई बहुत इजाफा हुआ। पहले तो मैं सोच रहा था कि गोश्त लूँ, अब ये कि सब्जी भी पहुँच से दूर हो गई है। अब डेली वेजेस पे काम करने वाला वो कैसे अफोर्ड करेगा इसको। हुकूमत से यही मुतालबा है कि कम अज़ कम अगर वो गोश्त या दूसरी अशियाओं पर रेट कम नहीं कर सकती तो गरीब आवाम के लिए सब्जी तो छोड़ दे। जी इनका यही कहना है कि गोश्त की कीमतों में जो है इजाफा हो चुका है, उसके बाद सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तो इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो मार्केट कमेटियां उनको फाल किया जाए, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बाज़ारों का जो है आके विज़िट करे और यहाँ जो बढ़ती हुई कीमतें उसे फौरी तौर पर जो है कंट्रोल करे और शहरी गरीब अफराद को और शहरियों को जो है रिलीफ फराम करे। जी नवाबशाह से खबर शामिल करें, जहाँ पे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। शहर में आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। आटा 135 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान।
जी, सैलाब और बरसात के बाद जो है लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई, लोग परेशान होकर रह गए। मगर बरसात में तबाह होने लोगों की जब परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ नवाबशाह में महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो गया। मैं आपको बता चलूँ कि सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की फी मन कीमत बढ़ाते ही जो है मुनाफाखोर जो है सरगर्म हो गए। शहर से जो है आटे की जो मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। आटा मन माने जो है दामों पर जो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इस वक्त जो आटा है 125 रुपये से लेकर 135 रुपये में आटा फरोख्त किया जा रहा है, जो वो भी नाकिस है। हुकूमत के जो गोदाम है वो गंदम से भरे हुए हैं, मगर आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो महंगा आटा खरीदने में मजबूर है, परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि मार्केट कमेटियाँ और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आती है। जो आटे का जो दाम है उसको कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम नजर आती है, जिससे आम आदमी और गरीब आदमी में तशवीश पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है आटे के दाम करने में अपने इक़दाम करे, अपना किरदार अदा करे, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी जो है आटा खरीद कर 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सके, अपने घर का गुजर बसर चला सके। जी, डेरा मुराद जमाली में सैलाबी रेले तो चले गए, मगर अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गए, जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। गांव सुल्तान पंद्रानी में सैलाब मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। अहवाल जानेंगे हुसैन बक्सुलंगी से। जी हुसैन। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में सैलाबी रेले तो थम गए, लेकिन उन सैलाबी रेलों ने जो तबाहियाँ मचाई हैं इनकी नज़ीर नहीं मिलती। मैं इस वक्त डेरा मुराद जमाली के नवाई इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर गोट सुल्तान पंद्रानी में, जहाँ पर जो है वो हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने जो है वो गांव का गांव ही जो है वो सिफ़े सियासी से मिटा दिया। इस गांव के एक रहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ सैलाब आया था, उस टाइम हम अपने बच्चे निकाले थे बाहर रोडों पे, क्योंकि यह पानी बहुत बड़ा था। उस टाइम हमारे बाद में हम आए विज़िट किया अपना गांव का, तो सारे जगह गिरे हुए थे, एक भी बचा नहीं होता, किसी का दीवार, किसी का छत, क्योंकि माल मवेशी भी हमारा नुकसान हुआ था। अभी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे साथ कुछ तावन करे, अभी तक कोई टीम ही नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो सैलाबी रेला था उसने तबाही मचाई। ये लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए, जब वापस आए तो इनके घर मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुके। तो इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनके नुकसानात का अजाला किया जाए और इन्हें इमदाद फराहम की जाए। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी डेंगू मच्छरों की लहर जारी है। महकमा सेहत ज्यादातर केसेस को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। डेंगू मच्छरों के अफजाइश का मरकज सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, बता रहे मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी जो है डेंगू मच्छरों ने पंजे गाड़ लिए हैं। नौशहरा के मुतादिद मकामात पर अब तक जो है हज़ारों अफराद जो है डेंगू वायरस के शिकार हो गए हैं। ताहम महकमे सेहत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम जो है इसके लिए नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि हालिया सैलाब के बाद नौशहरा के मुतादिद इलाकों में अब भी सैलाबी पानी जो है वो जमा है, जिसको निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके बायस डेंगू मच्छरों की अफजाइश नस्ल में आए रोज़ जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद जो है रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और नौशहरा के मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिसमें सर पेरेस जो है DHQ नौशहरा अस्पताल है और उसके साथ काजी मेडिकल कम्प्लेक्स है, वहाँ पर डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए अद्वियात जो है वो भी नापेद है, जिसके बायस जो है मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सैलाबी पानी की वजह से डेंगू मच्छरों की अफजाइश नस्ल में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जो नौशहरा के अवाम के लिए तशवीशनाक पहलू है। सैलाबी सूरत हाल के बाद कश्मीर में साफ पानी नापैद हो गया। शहरी 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरने पर मजबूर हैं, बता रहे हैं DB बलोच। जी DB। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर के वार्ड नंबर 1 में। ये जो गांव है इसको वारिया माची के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये सबसे जो बड़ी बात है ये वार्ड नंबर 1 है। यहाँ पर जो लोग हैं वो मीठे पानी से महरूम हैं। इनका मसला कब का है, आइए यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 50 साल हो गए हम इधर बैठे हैं, बहुत आबादी है और इधर पानी की बहुत किल्लत है। जो पानी आता है वो हम पैसों से लेते हैं, मजदूरी मुकम्मल ये मजदूर लोग रहते हैं। तकरीबन इधर 5000 आबादी है, ना पानी पीने का है, ना गैस है, ना रोड है। हम बहुत लोगों को अपील करते हैं, मिनिस्टर आते जाते हैं, वोट लेके चले जाते, फिर इधर तवज्जो कोई भी नहीं करता। जी, आपने यहाँ के रहायशियों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि गुज़श्ता हम 50 साल से इसी गाँव पर रहायश पजीर हैं, लेकिन हम मीठे पानी
से जो है ना महरूम हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं उन्होंने हुकूमत वक्त और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से ये अपील की है कि खुदारा हमारी तरफ भी तवज्जो दी जाए और हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मियां शुन्नू में ज़राअत का शुबा तबाही के दहाने पर आ गया। महंगाई के बायस किसान परेशान है, बता रहे हैं सज्जाद बलूच। जी सज्जाद। जी, मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला शोबा ज़राअत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जहां मुल्क के बेशतर इलाकों में जो सैलाब ने तबाही मचाई है, वहीं पर हुकूमती नाकस पॉलिसियों और आए रोज़ बिजली के बिलों में टैक्स ट्यूबवेल बंद हो गए हैं और इसके साथ डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से भी किसान पर एक नया बोझ डाल दिया गया, जिसके बायस किसानों ने जो है वो फसल काश्त करने से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो फसल काश्त नहीं करेंगे जब तक जो उनकी काश्त लागत जो है वो कम नहीं होती। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर गौर ना किया, बिजली और डीजल की कीमतों में कमी ना लाई, तो इससे जो है गंदम की काश्त जो है शदीद मुतासर होगी, जिससे ना सिर्फ आम तबका बल्कि जो ऐवान बाला में बैठे बुजुर्ग उनके जो बच्चे हैं वो भी मुतासर होंगे। अभी जो है कीमत जो है वो गंदम की कीमत जो है वो 4000 तक पहुँच चुकी है। अगर लागत में कमी ना की गई तो ये गंदम के रेट जो है 5000 तक जाएंगे, जिससे आम गरीब आदमी जो है उसका एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, श्रीनगर में सरतरीन सहरा सरफरंगा जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 24 अक्टूबर से रेसर्स अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे, बता रहे मंजूर नाज। जी मंजूर। जी बिल्कुल, दुनिया के सरतरीन सहरा सरफरंगा में जीप रैली 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसमें मुल्की व गैर मुल्की माइनाज कार ड्राइवर्स किस्मत आजमाई करेंगे। इससे कबल साहिबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी ने फतह का ताज सर पर सजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर शिगर कैप्टन रिटायर शहरियार शेराजी का कहना था कि रैली के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतजामिया शिगर रैली को कामयाब बनाने के लिए पुराज़म है। जीप रैली के इवेंट में जीप रैली के अलावा नाइट कल्चर शो, पोलो, फुटबॉल और ज़ख के मुकाबले भी होंगे। इस इवेंट का मकसद गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करना है। जीप रैली की बल्तिस्तान के सियाहत को फ़रोग़ देने में संग मेल साबित होंगे। जी, फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV।